62वें और 63वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं किस प्रकार से साधक का मन गिर जाता है, पतन का मनोविज्ञान बताते हैं। क्यों मनुष्य आसक्ति के मोह में आ जाता है, आसक्ति के बंधन में आ जाता है, मोह की बेड़ी में आ जाता है, उसकी बुद्धि कैसे विभ्रष्ट हो जाती है, उसका पूरा क्रम बताते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, क्यों उसको अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था, ये स्थिर बुद्धि उसकी क्यों नहीं हो गई। वह तो प्रयत्न कर रहा था, पर उसने बताया कि जब तक यह आसक्ति रूपी बंधन है तब तक वह मोह है, तब तक वह स्थित प्रज्ञता की स्थिति नहीं आ सकती। और तो फिर यह कैसे मोह आता है, और उसी का पूरा क्रम बताते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक के बाद एक क्रम बताया किस प्रकार से विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति उस विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक अर्थात सद्भाव मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का संपूर्ण नाश हो जाता है। और जब बुद्धि के नाश हो जाता है तो उस पुरुष का संपूर्ण रूप से अपने श्रेय प्रसाधन से पतन हो जाता है। ये पतन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो यह जो कहा गया कि कठिन पथ है, ये आध्यात्मिकता का शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, यह जो बात हम लोगों ने कही थी, तो पिछली बार इसकी हमने विस्तृत चर्चा की कि किस प्रकार से वह जो आसक्ति का बंधन आता है और फिर साधक का पतन होता है, उसके कई उदाहरण हम लोगों ने दिए थे। भगवान श्री शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में इस विषय के संदर्भ में बातचीत करते हुए बहुत बड़ा इसी विषय के संबंधित एक श्लोक है, उसमें बड़ी सुंदरता पूर्वक यह चर्चा करते हैं कि कैसे साधक का मन नीचे गिर जाता है। तो शंकराचार्य गेंद के नीचे गिर जाने का उदाहरण देते हैं। मानो किसी के हाथ से, सीढ़ी के पास खड़ा है, किसी के हाथ से, उसके हाथ में गेंद है, वो गेंद असावधानी से उसके हाथ से छूट गई। तो पहले तो वो पहली सीढ़ी पर पड़ा, फिर टप्पा खाते हुए दूसरी सीढ़ी पर खड़ा, फिर टप्पा खाते तीसरी सीढ़ी पर पड़ा, और टप्पा खाते खाते नीचे गिरता ही जाता है, और आखिरी में एकदम नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसे फिर गिराना नहीं पड़ता, एक बार हाथ से गिरा कि वह फिर सीढ़ी से नीचे गिरता जाता है। उसी प्रकार एक बार असावधानी हुई कि वह फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ पता भी नहीं लगता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, किले का उदाहरण देते हैं। वहां पर कलकत्ता में किला है, तो मैदान के पास किला है, तो उसमें गाड़ियां नीचे तक जाती थी पहले, घोड़ा गाड़ियां। तो रास्ता नीचे जाता है, पहले तो पता नहीं लगता जब नीचे जा रहा है, जब एकदम नीचे पहुंच जाता है पता लगता, ओहो, ऊपर की ओर देखता है कितने नीचे आ गए, पर नीचे गिरते वक्त उसे पता नहीं लगता मैं किसे नीचे गिर रहा हूं। उसी प्रकार से साधक को पता नहीं लगता, पहले उसको लगता है कि हम तो बहुत बड़े अच्छे हैं। यहां तक कि कोई गुरुजन उसको समझाना चाहे तो उसी पर दोषारोपण करता है कि तुम बार बार हमको टोकते रहते हो, तुम नहीं जानते मैं तो भक्ति का ही काम कर रहा हूं। वह सावन के अंधे को जैसा हरा ही हरा दिखता है, वह जो मोह में बंधा हुआ है उसको सब अपना जो मोह है वह ठीक दिखता है, वह योग्य प्रतीत होता है, और कोई यदि उसकी गलती बताना चाहे तो उसी की गलती दिखता है। नहीं, आपको ईर्ष्या हो गई इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भक्ति का ही पालन कर रहा हूँ, उसमें तो भक्ति ही है, मैं तो उसको भक्ति, उसकी वह श्री भक्तिमती है इसलिए मैं उसको प्यार कर रहा हूँ। वह अपने मन को तो समझा ही लेता है, दूसरे यदि उसको समझाना चाहें, उसको गिरने से बचाना चाहें, तो उस पर भी दोषारोपण करता है कि तुम आप लोग को नहीं मालूम। इस प्रकार से एक बार यदि वो मोह अंध हो गया तो फिर एक के बाद एक यह मोह आने के बाद
उसका विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, मोह आया, आसक्ति आई, और फिर यह स्मरण शक्ति भी विभ्रम हो गई। जानता नहीं है कि किसके साथ में बात कर रहा हूँ, गुरुजन है ना किसके साथ बात कर रहा हूँ, यह भी भूल जाता है, और फिर धीरे 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 संपूर्ण उसका पतन हो जाता है। तो यह भगवान श्री शंकराचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं, लक्ष्य च्युतम सद्यदि चित्तमीषद बहिर्मुखम सन्निपते ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युत केलिक कंदुकः सोपान पंक्तौ पतितो यथा तथा। जैसे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर टप्पा खाती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे ही की ओर वह गिरता जाता है। और एक दूसरा उदाहरण सुंदर देते हैं, यह विषय के प्रति यह जो खिंचाव आता है, अट्रैक्शन आता है, उसके बाद में फिर उसमें आसक्ति आती है, फिर मोह आता है। तो यह जब शुरू होता है तो उसी समय यदि साधक यह समझ ले कि ये जितने विषय लगते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुहावने लगते हैं, उस पर चिंतन करना इतना अच्छा लगता है, इतना उसमें रस मिलता है कि फिर उसमें से विरत होने का हम प्रयत्न नहीं करते, कितना भी कोई हो। परंतु उसका एकमात्र उपाय है, यदि आपकी बहुत ही अच्छी फेवरेट डिश है, जिसको आपको मानो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, वह आइसक्रीम आपके सामने रखा गया, बस तुरंत आप लपक करके आइसक्रीम खाने को ले गए। पर जब उसी समय किसी ने बताया, अरे इस आइसक्रीम में जहर मिला हुआ है, उसके बाद वो आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं होती। तब कंट्रोल करना इजी हो जाता है, तब भी लगता है कि थोड़ा खा के देखे, नहीं भाई, हो सकता है यदि सचमुच में ये जहर होगा तो फिर सारी जिंदगी का आइसक्रीम खत्म, इससे अच्छा ये एक आइसक्रीम अभी छोड़ दो, दूसरा आइसक्रीम मंगा लेंगे, पर ये आइसक्रीम नहीं खाना है। उस समय अपने मन को संभाल सकता है, यदि बशर्ते कि यदि कोई गुरुजन जो उसको बोले कि बहुत अच्छा लगता है तुझे ये भोग, परंतु उसके भीतर में पॉइजन है, जहर है, उस पर यदि उसको श्रद्धा हो तब तो बच सकता है। बार बार यदि वो अपने मन को समझाए पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा, तभी वो बच सकता है। इसीलिए कहते हैं उसके लिए समझाना पड़ेगा कि यह जो विषय बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है, परंतु वह उसके भीतर में विष है। और कहते हैं जो विषय है वो विष से भी ज्यादा भयंकर होते हैं। कहते हैं विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य, दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाम्यपम। दोष की दृष्टि से विषय तो काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है। क्यों? क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। ये जो विष है, सांप का जहर है, वो तो जहर उसको जब सांप उसको काटता है तब लगता है, जब जहर हम खाते हैं तब जहर की असर होती है, पर विषय की असर तो केवल देखने मात्र से उसका विष अंदर आ जाता है, इतना भयंकर है वो विषय। तो यह जो विषय बाहर से बहुत ही अच्छा सुहावना दिखने वाला, बहुत ही अच्छा दिखने वाला, पर उस समय हमें बहुत इच्छा होती है कि बार बार उस पर चिंतन करें, और उस समय यदि हम संभल गए और मन को रोक पाए विवेक बुद्धि के द्वारा कि नहीं बहुत अच्छा लगता है, और उसके भीतर में विष है, यह विषय हमें बहुत अच्छा लगता है, यह भौतिक पदार्थ या यह व्यक्ति या यह जो पद है या यह जो जमीन है, जो भी हो, यह जो विषय है वो अपने को अभी तो बहुत चिंतन में अच्छा लगता है, परंतु उस पर चिंतन करने से उसका विष हमारे मन में व्याप्त हो जाएगा, यह हमारे पतन का कारण होगा, श्रेय से हम विच्युत हो जाएंगे। ये बारंबार यदि समझा करके किसी भी प्रकार से अपने मन को नियंत्रण कर सके तब तो बच सकता है। परंतु यदि वो नहीं किया, उसके बाद फिर जब एक बार बार चिंतन करने से, शुरुआत में अंग्रेजी में जैसे कहते हैं निपिंग इन द बड, जब कली रहती है,
कली को यदि कुचल कर मसल कर गिरा दिया गया, ठीक है। अंकुर निकल रहा है, उसको गिरा दिया, उसको मसल देना, ये सरल है। पर एक बार वो बीज से, जब वो जो बीज हमने विचार रूपी बीज डाला, फिर उस पर पानी डाला, फर्टिलाइजर दिया, चिंतन किया, उस पर बारंबार चिंतन किया, बारंबार पानी डाला, बारंबार फर्टिलाइजर दिया, ये करते 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 जब मोह रूपी वृक्ष बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करता है, फिर उस वृक्ष को काटना असंभव है। किसी भी प्रकार से, गुरुजन की सहायता से, बहुत लोगों की सहायता से, कुल्हाड़ी से यदि वो वृक्ष काट भी दिया, पर वो मूल में रहता है। फिर पीपल का वृक्ष, फिर थोड़े दिन बाद फिर वहां से पीपल निकल आती है। वह बाद में बड़ा मुश्किल होता है। पीपल का वृक्ष जिस प्रकार से अपने आप फूटता रहता है, यह मोह रूपी वृक्ष एक बार काटने पर भी बार बार फूटता रहता है। पर हाँ, जब वो अंकुरित होता रहता है, उसी समय जो मसल दिया जाए विवेक बुद्धि के द्वारा, तब तो रक्षा हो सकती है। बाद में ईश्वर के सिवा और कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस दूसरे किसी मनुष्य का पुरुषार्थ उसमें फिर काम नहीं आता है। वह जो मोह है वह इतना अधिक भयंकर रहता है, क्योंकि फिर वह सब कुछ उल्टा देखता है। उसको उसी में मजा आता है और उसी को उसमें अच्छा लगता है। जितने शास्त्र हैं वह शास्त्र को भी अपने अनुसार उसको ढालता है। बोले नहीं, शास्त्र का कहना ऐसा है, जैसा अंग्रेजी में कहा, ए डेविल कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर्स। तो वह फिर स्क्रिप्चर को कद बता के बोलता है, देखो मैं जो व्यवहार कर रहा हूं बिल्कुल शास्त्र से सम्मत है, ये शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, इस प्रकार से ये प्रेम करना चाहिए, इस प्रकार से इस वस्तु को प्रेम। इसलिए फिर उसके बाद क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट जब हो गई, तब कैसे बच सकता है? बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई, सारथी ड्राइवर ने जब शराब पी लिया है, फिर एक्सीडेंट बिल्कुल पक्की बात है, एक्सीडेंट होना ही है। ड्राइवर ने खुद ने शराब पिया है, फिर क्या है? जब तक ड्राइवर ने शराब नहीं पिया, गाड़ी खराब है, पंक्चर ठीक कर सकते हैं, गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। आज सुबह ही आते समय देखा, एक आदमी पड़ा हुआ है रास्ते में, एकदम आराम से, हम लोग जैसा सोते हैं बिछाने पर ऐसा सोया हुआ है रोड पर। बस बताया उन लोगों ने कि शायद शराब पिया होगा। शराब पीने के बाद फिर उसको होश नहीं है। उसके लिए तो वही 5 स्टार होटल का जैसा बिछाना, वही ये रोड, यही वही भी उसका बिछाना, चाहे मोटर गाड़ी आए चाहे क्या है, वो तो फिर अपने नशे में है, उसके लिए सब बराबर। एक बार मोह जहां आया, जहां नशा किया, ये नशे से भी ज्यादा भयंकर है मोह का नशा, ये जो साधारण शराब से भी ज्यादा भयंकर, वो मोह का नशा आया, फिर बुद्धि काम नहीं चलती है, फिर उसको सब 5 स्टार होटल दिखता है, 5 स्टार का बिछाना उसको मेन रोड दिखता है। एक बार जब आया मोह, जब वो शराब का नशा आया, मोह रूपी शराब का नशा, फिर उसको लगता है हम ठीक रास्ते और बाकी सब उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। ये जितना हमको समझाने वाले गुरुजन, ये सब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि ठीक है। अर्जुन की जब मोह व्याप्त हो गया, वो श्री कृष्ण भगवान को ही समझाना चाहता है कि तुमको, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। वो तो बाद में जब शॉक ट्रीटमेंट दिया, तब जाकर के बोला हाँ शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्न। नहीं तो अभी तक पूरा लेक्चर ही मार रहा था, पूरा लेक्चर देते जा रहा था श्री कृष्ण भगवान कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपनी जगह पर ठीक हूं, आप ही लोगों को पता नहीं पड़ रहा है, आप ठीक रास्ते पर नहीं। तो यह जो मोह हम लोगों ने पिछले समय उदाहरण दिए थे, बहुत सारे उदाहरण दिए थे, वो नारद का उदाहरण दिया, किस प्रकार से विश्व मोहिनी के मोह में जब आसक्त होते हैं तब फिर उसको भान नहीं रहता है। यह जो अहंकार उसके मन में आया, शंकर भगवान ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, पर वो उल्टा समझते हैं कि शंकर भगवान को ईर्ष्या हो गई है, इसलिए मुझे कहते हैं कि भगवान को कम से कम ये बात मत बोलना। वो उल्टा ही लेता है जो मोह व्याप्त। और फिर विश्व मोहिनी के प्रति जब मोह होता है, केवल बस एक बार तो देखा था, ऐसा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि बार बार जब मिलना होता है व्यक्तियों के बीच में, या बार बार किसी विषय के साथ हम संसर्ग में आते हैं, बार बार हम किसी वस्तु को देखते हैं टीवी में, मिलने से आसक्ति नहीं आती है। बार बार मिलने से आसक्ति आने की संभावना बढ़ जाती है, अवश्य है, बहुत बढ़ सकती है। पर मात्र यदि कोई न मिले तो भी आसक्ति आ सकती है। क्यों? आसक्ति जो आती है वो मिलने से नहीं आती, वो आती ध्यायतो विषयान पुंसता।
उसका प्रारंभ ध्याय तो ध्यान करने से आती है। वह जो विषय का जब ध्यान शुरू हो जाता है, चिंतन शुरू हो जाता है, कितनी बार चिंतन किया इसके ऊपर पूरा आधार है। नारद ने केवल एक बार विश्व मोहिनी का हाथ देखा, उसका हाथ देखने के लिए केवल एक ही बार तो मिले, बस मिल करके बोलकर वापस आ गए, नहीं नहीं उसका भाग्य में बहुत अच्छा, एक ही बार तो मिले थे। पर दिन रात चिंतन किया, कितनी बार वो लपेटा वो अपने चिंतन को, प्रतिदिन 1000 बार, 2000, 10,000 बार, 20,000 बार एक ही चिंतन चल रहा है, कैसे विश्व मोहिनी मुझे मिले, आह कैसे विश्व मोहिनी, आह कितनी सुंदरी, आह कैसे मुझे मिले। और कोई विचार नहीं है, भगवान भगवान सब नाम सब सूख गया। दिन रात एक ही विचार, कैसे मिले वह बाला, बस वह मुझे कन्या कैसे मिले, दिन रात वही चिंता। तो मिले तो केवल एक बार, पर इतना भयंकर मोह क्यों आ गया? क्यों? चिंतन किया लाखों बार। प्रतिदिन का हिसाब से 1 लाख बार दिया जाए तो फिर 30 दिन में तो 30 लाख बार चिंतन हुआ, पर वो करोड़ में होता है, लाखों में होता ही नहीं। चिंतन जो होता है हमेशा करोड़ों में होता है, उसका बाइट्स जैसा होता है कंप्यूटर का, वो मिलियन बाइट बिलियन बाइट ही होता है। वो एक एक क्षण में वो चिंतन चल रहा है, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वो कल्पना के द्वारा वह चिंतन करते 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 वो मिलियन बाइट्स और वो बिलियन बाइट्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब सचमुच में उसका विरह यह सहन नहीं होता है, और फिर नारद ने कहा तो बस अब ये मुनि का स्मरण करो, अब उसको मिलना है। तो अब तो स्वयंवर में तो ये ड्रेस से तो चलेगा नहीं भाई, तो राजा का ड्रेस, बढ़िया सुंदर चेहरा होना होगा तभी हमको लगेगी। और हमारे भगवान के सिवा तो मेरा कौन है, दूसरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे मुँह हरि के समान हितकारी कोई नहीं है, तो हरि के पास ही चले गए कि भाई क्या बात है मुनि जी, आज तो एक विशेष अनुरोध लेकर के आया हूं कि मुझे सुंदर चेहरा दे दीजिए। बात क्या है? नहीं बोले स्वयंवर में जाना है, वहां पर तो बाकी सबसे नहीं चलेगा, वहां तो सुंदर चेहरा चाहिए, तब जाकर के वरमाला पहनाएगी विश्व मोहिनी। और इसीलिए हमने जैसा कहा, भगवान ने बहुत सोचा कि चलो भाई मंग रहा है तो सुंदर चेहरा दे दूं, पर सुंदर चेहरा देने से फिर क्या होगा, सारी जिंदगी बंदर रहेगा, तो उसका तो कल्याण करना पड़ेगा। अभी उसको बंदर बनाऊंगा तो सारी जिंदगी सुंदर रहेगा, तो बंदर बना के सुंदर बनाऊं ना सुंदर बना के बंदर बनाऊं। भगवान ने सोचा ना, बंदर बना के सुंदर बनाऊं, तो बंदर का चेहरा दिया। और जब ये गण भूत शिव जी के गण लोग उसको बोले, अरे पहले चेहरा तो देख, तेरा आयना में बैठा है यहाँ पर विश्व मोहिनी किसमें, तो उनको उल्टा लगा कि ये हमारी मजाक कर रहे हैं, ये ईर्ष्या हो रही है मेरा चेहरा देख करके, ताकि वो विश्व मोहिनी मेरे को ले जाएगी। तो वो ये तब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इसमें मेरा, उसको गलती खुद की नजर ही नहीं आती है। वो तो बाद में जब आईने में सूरत दिखी और तब क्रोध आया। ध्याय तो विषयान पुंस, बार बार ध्यान किया तो आसक्ति आई। संगस्तेषु उपजायते, फिर उसे आसक्ति आ गई। संगात संजायते काम, कामना मतलब प्राप्त करने की कामना है कि मैं उसे स्वयंवर के द्वारा मिलूं। कामात क्रोध भी जायते, और जब देखा कि भगवान के पास गए थे और आईने में देखा, वो पानी में देखा, परछाई देखी वह तालाब के भीतर में, जब उस गण ने देखा पहले अपना चेहरा तो देखो पानी में, और जब देखा कि तो बंदर की मूर्ति दिया है, बंदर का सूरत दिया, तब क्रोध आया भगवान पर। शिव जी को क्रोध आया था काम देवता पर, यहां तो राम पर ही क्रोध किया, ईश्वर पर ही क्रोध करना शुरू कर दिया नारद ने। यह मोह का ऐसा प्रताप, हाँ कोई ऊपर नहीं है देख रेख करने वाला, इसीलिए एकदम तानाशाह हो गया है। अब उसको माजा चखाऊंगा, उसको भी ठीक करने वाला कोई है, आज ही उसको मिलूंगा, या तो मर जाऊंगा या तो ऐसा अभिशाप दूंगा कि वो भी याद रखे। क्रोध आ गया, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आया तो सम्मोहित हो गया, याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके साथ झगड़ने जा रहा हूं, साक्षात ईश्वर से ही झगड़ रहा है। गुरुजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, साक्षात ईश्वर से ही झगड़ा करना, जिसके बारे में बोल रहे थे मेरे हित, हरि के समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं है, वही इतनी भक्ति कहां सुख गई? क्यों? आसक्ति में वो बाधा आई, ये बाधा रूप में आया।
आसक्ति में जो भी बाधा डालेगा वही मेरा शत्रु है, चाहे भगवान हो चाहे गुरुजन हो, मेरा शत्रु है, मेरी आसक्ति में बाधा रूप है, उसको खत्म। जा करके हरि को ही शाप देना शुरू कर दिया। संगात संजायते कामत, कामत क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति का विभ्रम हो गया कि मैं किसके साथ बनूं, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का ही नाश हो गया। और इसको ही बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो गया संपूर्ण विनाश हो गया। क्यों? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? वही वह बुद्धि। वह बुद्धि माने यह बुद्धि नहीं, IQ नहीं, EQ नहीं, SQ। यह जो विवेक बुद्धि ये केवल मनुष्य में है कि जो श्रेय और प्रेय के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, वह बुद्धि चली गई। उसके बाद मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। परंतु नारद का वह नहीं हुआ। क्यों? न मे भक्त प्रणश्यति, जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में यह जो वचन दिया है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, आखिर तो उसको बता दिया, प्रोसेस बता दिया। और फिर बाद में श्री कृष्ण भगवान से, बाद में विष्णु भगवान, तथास्तु, मैंने आपका अभिशाप है अपने सिर पर ले लिया, मैं राम के रूप में आऊंगा, मुझे भी सीता के साथ यह अपनी पत्नी से विरह सहन करना पड़ेगा, जिस प्रकार से तुमको विरह सहन करना पड़ा। और बंदा का रूप दिया था, बंदर लोग ही मेरे सहाय रूप बनेंगे। ये सब आपने जो का अभिशाप दिया, उसको मैं अभिशाप नहीं, मैं वरदान मांगता हूं। इसलिए मांगता हूं कि पहले तो आपने मुझे ये कहा कि मुझे राजा बनाओगे, मैं तो सोच रहा था भिखारी बनाओगे, तो आपने कहा कि आप राजा बनोगे, ये पहला आपने वरदान दिया। फिर आपने कहा कि तुमको अपनी पत्नी से विरह सहन करना पड़ेगा, बोले ये भी वरदान मांगता। कब से शादी तो होगी तुम्हारी, तो मैंने शादी नहीं कराई थी, तुम्हारी तो शादी नहीं करने दी, तुम तो इतने अच्छे हो कि मेरी कम से कम शादी कराओगे, केवल विरह थोड़ा पत्नी से 1 साल का रहेगा, तो तुम तो बहुत अच्छा। ये भी मेरा वरदान है कि पत्नी के साथ शादी तो मेरी करा दी, मैंने तो तुम्हारी शादी ही नहीं करने दी थी, शादी के बीच में मैं बाधक बना, फिर भी तुम इतने अच्छे हो, अच्छा चलो शादी कर लो, तुम्हारी शादी मैं करा दूंगा, परंतु केवल पत्नी के साथ विरह सहन करना पड़ेगा। और बंदर मेरे सहाय रूप नहीं बनेंगे। मैं सोच रहा था कौन किसको मैं ले जाऊं अपने साथ सहाय रूप, तो तुमने बता ही दिया। अब मेरे को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व, बंदर लोगों को मैं अपने साथ लाऊंगा, सब कुछ सॉल्व। तो यह मैं उस वरदान के रूप में लेता हूं। तो ये हमने पिछले वक्त नारद के उदाहरण के द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयत्न किया था, किस प्रकार से यह मोह आता है, चिंतन से आता है, केवल मिलने से नहीं आता है। कई लोग हैं बार बार मिलते हैं फिर भी मोह नहीं आता, और कई लोग केवल एक बार मिलते हैं। कुछ लोग तो अभी तो आजकल मॉडर्न में तो मिलते भी नहीं है, केवल फोटो दिया है, एक दूसरे को फोटो एक्सचेंज किया है, और वो इंटरनेट में चैटिंग, आजकल चैटिंग नहीं चीटिंग है वो, एक्चुअली वो चैटिंग चलता है, उसके बहाने चीटिंग करते। कितने लड़के लड़कियों को चीटिंग करते रहते हैं, और लड़कियां भी उस प्रकार से चीटिंग हो जाती, और एकदम उसमें ऐसा बायोडाटा इस प्रकार से अपना देते हैं कि वो चकमका जाती है, और इस प्रकार से इंटरनेट पर चैटिंग चलता रहता है। वहाँ पोरबंदर में मैं था, तो फिर एक लड़की आई थी आत्महत्या के इरादे से, फिर उसके बाद बहुत सारा काउंसलिंग किया, फिर उसके माता पिता को बुलाया, तो उसको मैंने कहा कि क्यों इस प्रकार से वो इस प्रकार आ सकते, उसको क्यों मिलने दिया। स्वामी जी मिलने का सवाल ही नहीं है, ये केवल ये चैटिंग के द्वारा चीटिंग हुआ है। अब वो इस प्रकार से उसने बहुत सीरियसली ले लिया, और लड़का बेलगाम में है, कभी इस प्रकार से मिला भी नहीं है। बोले नहीं बेलगाम में जाऊंगी, उसके साथ शादी करूंगी, मैं तो वहीं उसके साथ शादी करूंगी। लड़का बोलता है कि तू मेरे साथ कदापि शादी न करना, क्योंकि ऐसा चीटिंग और चैटिंग मैं बहुत लड़कियों से कर चुका हूं, मेरे को और करना है बाकी है, मैं कदापि शादी नहीं करूंगा। और ये इसके बाद बोलता है मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बहुत मुश्किल से फिर उसको समझाया, और इस प्रकार से चीटिंग से, परंतु ऐसा बहुत होते रहता है। एक बार भी नहीं मिले हैं, और फिर भी वह मोह क्यों आया? क्योंकि उससे उसको आनंद मिला, उसको लगा कि ये तो बस मेरे आइडियल जैसा मैं सोचती थी, इस प्रकार का आइडियल मेरा ये है हीरो, बस। और उसके बाद चिंतन शुरू किया, उसने अपने उसको भावी पति के रूप में देखना शुरू किया। ये सब चिंतन का खेल है। आदि शंकराचार्य कहानी के द्वारा बताते हैं कि ये जितना खेल है ये पूरा जीवन का, ये सब आसक्ति का खेल है। और यह जो रिलेशनशिप जिसके बारे में बोलते हैं, रिलेशनशिप संबंध, रिलेशनशिप कुछ और नहीं, दिस इज ऑल इमेजिनेशन, ये सब कल्पना है। उदाहरण बताते हैं उस समय के जमाने की स्टोरी, उन्होंने उस समय के जमाने का अनुभव बताई है।
उस समय के जमाने के अनुरूप उन्होंने बताई। एक लड़की उम्र लायक हुई है। उस समय के जमाने में तो ये सब नहीं था कि शादी के पहले इंटरव्यू और ये सब और मिलना मुलाना घूमना, कुछ नहीं था। उस समय तो गौर महाराज रहते थे, गौर महाराज जिसको बोलते हैं, वो मीडिया वो सब बिचौटिया के समान काम करते थे। तो गौर महाराज यही यहाँ का मैसेज वहां लाते थे, वहां का मैसेज यहाँ लाते थे। तो गौर महाराज ने घर में आके कहा कि मैं फलाने गांव में देख के आया हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, ये कन्या जिस प्रकार से सुशील है, लड़का भी बहुत अच्छा है। कन्या तो पास के कमरे में कान लगा के सुन रही है। सामने आने का ये उस समय के जमाने में वह जो गौर महाराज के साथ ये सब ऐसा नहीं था कि लड़कियां इस प्रकार से आए। तो वो पास के कमरे से कान लगा करके सुन रही है। वो वर्णन कर रहे हैं गौर महाराज, इस प्रकार का वो लड़का है, बहुत बुद्धिमान है, इस प्रकार से ये काम करता है, खेती का काम करता है वो है, और इस प्रकार से दिखने में इस प्रकार का है। बहुत सारे गुणों का उसने वर्णन किया गौर महाराज ने। यदि आप कहो तो ये लड़की का मैं वहां पर दे के आ जाऊं बायोडाटा और इस प्रकार से उसका वर्णन करूं और उसको फिक्स करके आ जाऊं। बोले ठीक है, ले जाइए। तो फिर गौर महाराज गए। गौर महाराज वहां गया करके लड़की का बखान वहां शुरू किया। इस प्रकार से दोनों का बखान, तो दोनों ने देखा फैमिली वगैरह ठीक है। इसी प्रकार से सब जगह उस प्रकार से रिलेशनशिप होता था। और वो रिलेशनशिप तय हो गया कि हाँ ठीक है। अभी दूसरा प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है। पहले उसमें 3 प्रकार के प्रोसेस समय करते थे। पहले एक टिकी लगाते थे, टिकी लगाने का, चांदला करने का, वो जो है पहला प्रोसेस। फिर उसके बाद एंगेजमेंट, और उसके बाद में फिर वो शादी, उसका मुहूर्त वगैरह देखना पड़ता था, दोनों की कुंडली मिलाना। तो दोनों की कुंडली तो मिला दी और ये तय हो गया कि दोनों कुंडली मिल रही है। गौर महाराज ने कहा बिल्कुल परफेक्ट, ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, पक्का हो गया कि उसके बाद में कभी एक मुहूर्त देख करके चांदला करेंगे, उसके बाद में फिर एंगेजमेंट करेंगे, फिर एक मुहूर्त देख करके, और फिर सुविधा के अनुसार बरसात की सीजन या कुछ है कैसा है, दोनों के थोड़ा थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ये सब सुविधा और मुहूर्त देख करके शादी ढेर होगी। न टिकी लगाया है, न टिकिया लगाई गई है, न एंगेजमेंट हुआ है, न शादी हुई। परंतु ये जो लड़की जिसने गौर महाराज से ये सब वर्णन सुना है, अच्छा मेरा भावी पति कैसा होगा, अच्छा गौर महाराज तो ऐसा बता रहे थे कि वो इस प्रकार का काम करता है, अच्छा गौर महाराज ऐसा बता रहे थे वो इस प्रकार का दिखने में है, अच्छा वो तो इस प्रकार दिखा रहा। 24 घंटा वह जो वर्णन किया, उस समय तो फोटोग्राफ वगैरह था नहीं, कैमरा वगैरह था नहीं, पेंटिंग भी इस प्रकार बहुत महंगी रहता था कि उसको पेंटिंग दिखा दे कि इस प्रकार के वर्णन, वह जो वर्णन के अनुसार उसने अपने हृदय में एक छवि बना ली उस भावी पति की। उस भावी पति की छवि बना करके वह वो इतना सुंदर होगा, ये होगा, मैं उसके साथ कैसे व्यवहार करूंगी, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, किस प्रकार से हम लोग रहेंगे, किस प्रकार से आनंद पूर्वक हम लोग अपना दाम्पत्य जीवन करेंगे, यह सब कल्पना दिन रात कर रही है। केवल 15 दिन हुआ है। 15 दिन बाद खबर आई कि जिस गांव के लड़के से ये बात हो रही थी, उस गांव में एक जवान लड़के को सर्प ने डंक दे दिया है और वो तुरंत मर गया, इंस्टेंट डेथ। जैसे ये न्यूज सुना कि उस गांव में किसी युवक की मृत्यु हुई है, ये लड़की जो है उसको तुरंत आशंका हुई, अरे ये तो उसी गांव की बात है, गौर महाराज बता रहे, और फिर युवक है, शायद वही तो नहीं होगा। एकदम हार्ट बीट्स बढ़ने लग गई, हार्ट बीट्स बढ़ने लगे, और बाद में खबर नहीं, एकदम व्याकुल हो गई। हाँ जी जल्दी पूछो कौन है वो लड़का, क्या नाम है। और जब पता पड़ा सचमुच में वही लड़का जिसके बारे में 15 दिन से मन में शादी की थी, मन में कुछ नहीं हुआ था बात, उस लड़के का इस प्रकार से उस प्रकार से मृत्यु हो गई, सर्पदंश से बेहोश होकर के गिर गए। ऐसा मेंटल शॉक लगा, रिकवर नहीं हो पाई। आदि शंकराचार्य कहते हैं देखो, हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप, इसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ, फिर भी क्यों इस पर इतनी असर हुई। वो तो पत्नी अभी बनी भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई, एंगेजमेंट नहीं हुआ, कोई रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप इज इनसाइड आवर माइंड। ये जितने संबंध हैं, नहीं तो बाहर के पति पत्नी कितने साल से शादी की हुई है, सब कुछ है, और पता लगा कि पति एक्सीडेंट में मरा, आहा बेचारा,
बहुत काम करता था, चलो कोई बात नहीं, अभी मेरी उम्र तो ज़्यादा नहीं हुई, दूसरा मैं कर लूँगी। ये है मॉडर्न वुमन, रिलेशनशिप कोई है नहीं, और अभी तो शादी करने की बात नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप है, इसलिए नाइदर मैरिज नॉर डिवोर्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप, जब चाहे तो हम दूर हो जाएं, और यदि तुम मर जाओ तो बहुत अच्छा है, हमको वैरायटी दूसरी मिलेगी। ये है संबंध। तो जितने संबंध हैं ये सब मन के संबंध है, मन के संबंध, बाहर के संबंध नहीं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं ये जो मन से ये संबंध है, और वह सब शुरू होता है चिंतन से। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मैंने पिछले वक्त एक लड़के का उदाहरण दिया था राजकोट के, किस प्रकार से वह आसक्ति में फंस गया और किस प्रकार से फिर उसको यह भ्रम हो गया कि वह भी उसे प्यार करती है, और फिर जब उसको पता पड़ा कि नहीं, यह तो केवल मोह था, इन्फेचुएशन था, उसका खुद का भी केवल इन्फेचुएशन था, सामने भी इन्फेचुएशन था, वो प्रेम नहीं था, और तब जाकर के कैसा फ्रस्ट्रेशन होकर के वह छुरी लेकर के मारने दौड़ता है, और कैसे भी करके बाद में बच गया। पर ऐसे बहुत सारे केस चलते रहते हैं। दीज आर ऑल केसेस ऑफ अटैचमेंट, ये सब मोह के कारण, और सब का प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयान पुंसः, चिंतन से प्रारंभ होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है यह जो चिंतन। क्यों? मन के लायक वो कोई विषय मिल गया तो फिर उस पर चिंतन शुरू कर, इसीलिए बोलते हैं निपिंग इन द बड। यदि वो चिंतन उस समय बंद नहीं किया, वो जो रस आता है उस समय ये नहीं सोचा कि रस अभी तो आ रहा है, उस रस के साथ वो जहर मिला हुआ है, बाद में यही रस हमारे वह दुख का कारण बनेगा, यह यदि नहीं हुआ तब फिर बाद में वह मोह की बेड़ी से मुक्त होना बड़ा कठिन लगता है। ये फिर विषय हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो। कुछ समय पहले एक पेपर में बहुत केस आया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक लड़का था पोरबंदर का, बाद में पता पड़ा पोरबंदर का ही लड़का था। तो उसकी माँ मर गई थी, पिताजी थे, और फिर उसको पढ़ाई में मन नहीं देता था ठीक से। पोरबंदर में वैसे भी पढ़ाई कोई करता नहीं है, बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड है। 90% तो सब फिशरमैन के लड़के वगैरह हैं। तो स्कूल का परसेंटेज पूरे गुजरात में मिनिमम आता था 15%, जब हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन खोला 97 में। बाद में धीरे धीरे करके अभी थोड़ा सा बढ़ाया है, हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, पर अकेले एक संस्था से कैसे होगा। फिर भी पोरबंदर शहर में तो रिजल्ट अच्छा हुआ है, पूरे जिले का तो रिजल्ट नहीं सुधार सके। 15% रिजल्ट आता था बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो लोग बच्चे पढ़ते नहीं। तब उसके पिताजी ने सोचा यहाँ पढ़ता लिखता नहीं है, तो अहमदाबाद में कुछ स्कूल भी उसी प्रकार की है, स्कूल के टीचर भी से सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी एक ही प्रकार, एक ही वेराइटी, एक ही क्वालिटी। इसलिए फिर वहाँ सोचा कि चलो उसका अहमदाबाद में एजुकेशनल स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ किसी अच्छे स्कूल में रख देंगे। तो उसको उसकी जो मौसी थी, जो लड़के की मौसी, उसके यहाँ उसको अहमदाबाद में रखा गया। अब वो तो पोरबंदर से आया, पोरबंदर तो आधा गांव आधा शहर, लगभग गांव जैसा ही तो कल्चर वगैरह सब। यहाँ आकर के शहर में आया तो शहर की चकाचौंध देखा, क्या दुकानें हैं, लोग कैसे हैं, और फिर वो उसको कुसंग हो गया। ऐसे एक दो तो फ्रेंड मिले, ये सब थोड़े से हाई फाई वाले, मोटरसाइकिल में जाते थे और ये होता था, उसके साथ दोस्ती किया, और दोस्त लोग भी उसको ले जाते थे रेस्टोरेंट में ही कर, तो वो भी उसकी दोस्ती में लग गया। अब जब दोस्ती में लग गया, इन लोग उसको इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, नाउ ही इज ए फ्रेंड, तो इसकी फर्ज हो जाती वो भी उसको इनवाइट करे, पार्टी दे। तो अब मौसी के पास से पैसा मांगना शुरू किया। मौसा बेचारे बहुत साधारण काम करते थे, कोई ज़्यादा नहीं, फिर भी अब लड़का आया है भांजा, तो ठीक है चलो पैसा देना शुरू किया। उसको थोड़ा सा लालन, कैसे उसको खुद का लड़का हो तो कोई डांटे भी, और ये दूसरे लड़को कैसे डांटे, और फिर उसकी माँ भी नहीं है तो थोड़ा और भी उसको संभल के बात करते थे। और ये तो बस और उसको मज़ा आ गया, फिर ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। और आजकल के लड़कों को तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बिना होगा नहीं, मोटरसाइकिल चाहिए। कहाँ से वो लोग लाएंगे मोबाइल, और मोबाइल के बिना कोई लड़के को चलता नहीं।
ये तो बैकडेटेड हो जाएगा। सभी फ्रेंड के पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है, नहीं तो हम मुंह क्या दिखाएंगे। तो उसने परेशान करना शुरू किया मौसी को, नहीं हमको मोबाइल चाहिए। ये 5-6 साल पहले की बात है। अब उस समय मोबाइल उतना सस्ता भी नहीं था और इतना बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं था। अभी तो हर एक के पास मोबाइल है, अलग बात है। उस समय बहुत ही कम व्यक्ति मोबाइल रखते थे। उस समय उसको ये शौक लग गया कि मेरा फ्रेंड वो मोबाइल रखता, मैं भी मोबाइल रखता। मौसी ने बहुत समझाया, देखो तेरे मौसी तो बेचारे काम करते हैं, इतना तेरा फीस देना पड़ता है, इतना तेरा कॉलेज का ये तेरे स्कूल का 9वीं कक्षा या 8वीं कक्षा पढ़ता था, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार फेल हुआ होगा, बड़ा हो गया था, परंतु 9वीं कक्षा वगैरह पढ़ता था। बहुत समझाया तो नहीं माना। एक बार क्या किया उसने, मौसी कपड़ा धो रही थी, वो जो लकड़ी का धोखा रहता है, धोखे के साथ कपड़ा धो रही थी, उस समय आकर बोला मेरे को अभी कभी तुम मुझे चाबी कहाँ रखा है बताओ, कैश जो बॉक्स है उसकी चाबी बताओ। तो मौसी ने कहा नहीं, कैश बॉक्स की चाबी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको पता पड़ गया घर में कभी पैसा रहता नहीं था, वो लोग वैसे भी गरीब थे, पगार आता था, उसके 1 दिन पहले ही पगार आया था उसके मौसी का, तो उसको मालूम था कैश बॉक्स में रखा है। तो बस बोले ऐसे तो ये लोग देंगे नहीं, बस खुद ही निकालना पड़ेगा। तो ढूंढा तो नहीं मिला, मौसी को बोला चाबी निकाल, कहाँ है चाबी बोल। तो मौसी ने कहा नहीं चाबी तुझे नहीं दूंगे। नहीं देगी ऐसा, बस क्रोध में आ गया। ये देखो क्या हुआ, दिन रात मोबाइल का चिंतन चल रहा है, मुझे मोबाइल चाहिए और मुझे मोबाइल चाहिए, चिंतन करते करते आसक्ति हो गई, उसके बिना चलेगा नहीं। और जब कामना आ गई, उसको मुझे कैसे भी करके प्राप्त करना है, चोरी करके प्राप्त करूं, कैसे भी करके पारूं, डकैती करूंगा, मर्डर करूंगा, पर मुझे मोबाइल और मोबाइल चाहिए। क्यों? दिन रात उसका चिंतन कर रहा है, मेरे फ्रेंड के पास है मुझे चाहिए। फिर क्रोध, जब मौसी ने कहा मैं चाबी नहीं दूंगी, क्रोध आया। और क्रोध जब आया, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, तब मोह आया, सम्मोहित हुआ और भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूं। तुरंत जिस धोखे के साथ मौसी कपड़ा धो रही थी, उसको झटक करके लिया, खींच लिया, खींच करके ऐसा उसके सिर पर मारना शुरू किया, पागल के समान उसको मार डाला। मौसी को वहीं ऑन द स्पॉट, खून की नदियां बह रही है, फिर भी देखो उसकी महानता, देखो उसका महान हृदय कितना महान होगा, दया का एक बिंदु नहीं। ये मोह के कारण क्या होता है अवस्था, कितना भ्रमित हो जाता है मनुष्य। चाबी लिया उसके कमर में से, चाबी लिया, चाबी से कैश बॉक्स खोला, कैश बॉक्स से सब रुपया जितना था सब उतार निकाला, सब कैश बॉक्स निकाल करके सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास गया, जिस फ्रेंड को उसके साथ उसकी दोस्ती थी, वो जो हाई फाई वाला, थोड़ा अलग लाइन वाला, जो उसको ड्रग जो कुछ खिलाता था, सब उसकी जितनी चाहे सब ख्वाहिश पूरी करता था, वो फ्रेंड के पास गया। दोनों मिलकर के बेस्ट पॉसिबल शॉप में गए, क्योंकि इतना सारा रुपया है, खर्चा कैसे करना है, इतना सारा रुपया मिल गया एक साथ, जो कुछ भी उसके बाहर का सेविंग वेविंग सब निकाल करके पूरा 30-40 हजार रुपया सब निकाल करके उधर तोड़ करके पहले जा करके बेस्ट पॉसिबल मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदने के पास मोटरसाइकिल की वहां पर गए, बेस्ट पॉसिबल मोटरसाइकिल खरीदे, उसी मोटरसाइकिल पर दोनों रवाना हो गए घूमने के लिए, आराम से मजा करने के लिए। अब बाद में धीरे धीरे यहाँ पर ये मौसी का जब आए लोग, दूसरे लोग आए, देखा मौसी पड़ी हुई है, फिर ही पोस्टमार्टम किया, ये किया वो किया, फिर वो लड़का मिल नहीं रहा था, कि उन्होंने फिर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो लोग अपने भांजे के ऊपर देना नहीं चाहते, क्योंकि बदनामी उन्हीं की होगी। तो उन्होंने आखिर तक ये नहीं कहा कि कौन हो सकता है, बोले हमको पता नहीं कौन इस प्रकार से मार के गया है। और पुलिस ने पता लगाते कहा कि भांजा, वो वहां पर भांजा कौन स्कूल में पढ़ता है, बोले नहीं वो तो स्कूल में गया है, और स्कूल में जाकर के वहां से कोई गया, वहां स्कूल में पता लगाया, स्कूल में गया ही नहीं था, 3 दिन से गया नहीं। इस प्रकार से उनको डाउट गया कि होगा तो ये भांजा होगा। ऐसा करते करते भांजा कहाँ हो सकता है करके बाद में 15 दिन के बाद वो भांजा मिला, उस फ्रेंड के साथ दूसरे के घूमने गया था, फिर उसको जेल में डाला, परंतु कम उम्र के होने के कारण उस पर तो केस तो नहीं चल पाया। बाद में फिर मौसी तो मर गई थी, फिर बाद में उसको और उसकी बहन को फिर से पोरबंदर लाया उसके पिताजी। उसकी छोटी बहन मेरे को मिली बाद में, बहुत रो रही थी, फिर बाद में बोला उसको एक बार लाना कि वहाँ की
एक वो कन्फाइनमेंट में है, एक हॉस्टल में उसको रखा गया, क्योंकि उसको जेल में तो नहीं डाल सकते, पर उसको इस प्रकार से संस्कार देने का प्रयत्न कर रहे हैं हॉस्टल में डाल करके। बोला था उसको लाने के लिए, पर बाद में आया नहीं, फिर यहाँ मेरा ट्रांसफर हो गया। परंतु ये इस प्रकार के जितने केसेस हैं मर्डर तक पहुंचते हैं, प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयान पुंस। शुरुआत ध्यायतो विषयान पुंस से होती है। नेपाल का पूरा इतना बड़ा राज परिवार, नेपाल की महारानी कितनी सुंदर दिखती थी, नेपाल के नरेश इतने अच्छे आध्यात्मिक पुरुष थे, हम लोग के साथ यहाँ पर रामकृष्ण मिशन को भी अच्छा प्यार करते थे, हिंदू धर्म के प्रति उनको बहुत प्यार था। अभी भी नेपाल एकमात्र राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम लोग सेकुलर कंट्री है, या कई लोगों को पता नहीं रहता। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, परंतु एकमात्र सारे विश्व में एक ही राज है नेपाल, जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाता है। उसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। वह नेपाल नरेश जो थे बहुत प्यार करते थे भारत को, भारत के साथ अच्छा संबंध रखते थे। वो जो नेपाल नरेश थे, उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी और बड़ी कल्चर्ड पत्नी थी, वेरी कल्चर्ड, वेरी हाईली एजुकेटेड। आपने देखा होगा तो चेहरा उसका, और कभी कभी हमारे कुछ कुछ सेंटर में भी आई थी। बस इतना बढ़िया सब चल रहा था। लड़का था राजकुमार, एकदम राजकुमार जैसा दिखता था, क्या सुंदर, और इतना एजुकेटेड, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतना बढ़िया राज चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। बस क्या हो गया, सारा परिवार जुड़ गया। प्रारंभ कहां से हुआ? देवयानी को देखा, मुलाकात हुई, एक बार मुलाकात हुई, अच्छा लगा, दिन रात उसका चिंतन चला, वाह कितनी अच्छी देवयानी, और मिलने की इच्छा हुई, और मिले। बहुत दूर रहती थी वो, उस मिलने का प्रयत्न करना पड़ता था, परंतु वो मिलना शुरू किया। कंजर्वेटिव फैमिली में थे, देवयानी तो रॉयल फैमिली की नहीं थी, इसलिए नेचुरली रॉयल फैमिली को पता नहीं, बोले कि कोई भी रॉयल, इतनी राजकुमारियां हैं, कितने रॉयल फैमिली में से ले ले, परंतु नहीं। वह जो बार बार फिर मिलना हुआ, मिलना तो कम हुआ, पर दिन रात जो उसका चिंतन चला, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट आ गया देवयानी के प्रति। संगात संजायते काम, और जब अटैचमेंट आया तो काम आया कि मैं उसी के साथ शादी करूंगा। माँ ने बहुत समझाया कि ये इससे हमारा पूरा इतने हजारों साल की जो परंपरा है खत्म हो जाएगी, हमारी पूरी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी। बहुत समझाने का प्रयत्न किया। जो व्यक्ति मोहित हो गया उसको समझाना बिल्कुल व्यर्थ है, निपिंग इन द बड। जब तक अभी चिंतन शुरू किया तब तक यदि समझ जाए तो समझ जाए, एक बार मोह आ गया तो फिर वो बाकी लोगों को समझता है, जो समझाने वाले उनको साक्षात दुश्मन समझता है, और ये समझता है कि इसको बुद्धि नाम की वस्तु ही नहीं है। कहते हैं मम्मी ये तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें तुझको क्या है, शादी करना तो मुझे है, तेरे को क्या करना, मैं जिसके साथ करना हूं करूं, मैं उसी के साथ करूंगा। 1.5 साल तक इन लोगों ने राह देखी, बहुत प्रयत्न किया समझाने की कि उसके साथ रिलेशनशिप बंद कर दे, पर नहीं, और उसका अटैचमेंट बढ़ता गया। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, बस काम आ गया, मुझे उसके प्राप्त करना ही है। और जब बार बार जब माँ ने कहा, माँ विशेष रूप से, पिताजी ने भी समझाने का प्रयत्न किया था, सारा राज परिवार उनको समझा रहा था, पर उसको लगा सच्ची विलियन तो मेरी माँ है, वही सबसे ज्यादा इसमें रोड़े डाल रही है, बस विलियन को पहले खत्म करो। भ्रमित हो गया, समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना शराब पी रहा हूं। जिस दिन यह घटना घटी हम लोग सब जानते हैं, वो घटना के दिन बहुत शराब पिया, और फिर जो कुछ भी बाकी बुद्धि बची थी वो भी गया, और फिर बंदूक लेकर के एक एक करके सबको शूट किया, पिताजी को शूट, जितने, कोई किसी को बाकी नहीं रखा। इतने लोगों को शूट करने के बावजूद भी उसको शांति नहीं है। क्यों? सच्ची विलियन कहां, जिसने मुझे मेरी देवयानी के साथ शादी नहीं करने दी, पहले मैं उसको ढूंढूं। और उसकी माँ गार्डन में छुप कर गई थी, वहां पर भग रही थी, वहां पर गया पागल के समान। आखिरी में जब उसकी माँ को जब मारा तब उसको शांति हुई। यही मुझे मेरी देवयानी
जिसके बारे में मैं आसक्ति है मेरी, उसके साथ मुझे मिलेगी। उसको जब मारा तब उसको शांति, फिर अपने को मारा। उदाहरण है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। एक बार यदि आसक्ति आ गई, फिर उसको किसी भी प्रकार से बचाना मुश्किल है। केवल ईश्वर की कृपा ही उसको बचा सकती है। जिस प्रकार से नारद को केवल ईश्वर की कृपा से वे बच सके, न मे भक्त प्रणश्यति, और नहीं तो उसका भी विनाश होता है, उसके साथ संपूर्ण परिवार का, उसके साथ जो कुछ है सभी का विनाश होता है, संपूर्ण कुल का विनाश होता है। जहां मोह आया तो संपूर्ण विनाश होना ही है, उसमें कोई दूसरा मिनमेक नहीं है। यह आसक्ति इतनी भयंकर है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, बचने का उपाय क्या है? आसक्ति न आए उसके लिए बचने का उपाय हमने बताया, निपिंग इन द बड। चिंतन शुरू करने के पहले ही, भले हमको वो आइटम जो है सामने, मोबाइल हो, मोबाइल हो, पदार्थ हो, बंगला हो, गाड़ी हो या कोई व्यक्ति हो, अत्यंत ग्राह्य, अत्यंत अट्रैक्टिव लगती है वो चीज या वो वस्तु या वो व्यक्ति, उसी समय यदि पावर डिस्क्रिमिनेशन लाया जाए, विवेक बुद्धि कि हाँ बहुत लगती है, प्रिय तो मुझे बहुत है, इससे प्रिय वस्तु दुनिया में कोई नहीं, पर मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयश्च प्रेयश्च उभयो, ये दोनों जो है कठोपनिषद में कहा गया, ये दोनों पुरुष के सामने उपस्थित होते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च उभय समुपे स्थितम। उसमें जो मंद लोग रहते हैं वो प्रेय का वर्ण करते हैं, और जो बुद्धिमान रहते हैं वो श्रेय का ग्रहण करते हैं। ये प्रिय तो है मेरे लिए, पर इसके अंदर पॉइजन है, मेरा संपूर्ण विनाश हो जाएगा, इसलिए, पर मेरे लिए श्रेय नहीं है, तो मुझे श्रेय को प्राप्त करना चाहिए, प्रिय को नहीं। प्रिय वस्तु होते हुए भी मैं उसका त्याग करूं, क्यों? उसके भीतर में जहर है। यह विवेक बुद्धि थोड़ी सी आ जाए, उस समय निपिंग इन द बड, बाद में वो विवेक बुद्धि काम नहीं आती है। जब एक बार पर्दा आ गया, जब मोह आ गया, तब यदि कोई समझाने का प्रयत्न करेगा तब उल्टा ही लेगा। वो समझेगा कि सामने वाले को ईर्ष्या हो रही है इसलिए हमको समझा रहा है, या सामने वाले की बुद्धि ठीक नहीं है। फिर वो तो स्क्रिप्चर को भी बताएगा, देखो शास्त्रों में भी यही कहा है, मैं जो स्टेप ले रहा हूं बिल्कुल इन कन्फर्मेटिव विद शास्त्रस। प्रत्येक वाक्य का वो उल्टा अर्थ बना सकता है। इतना पावरफुल, बुद्धिमान लोग ज्यादा पावरफुल, जो ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं वो अपनी बुद्धि का ऐसा भी सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद यह एक उपाय। पर यदि आसक्ति आ जाए, आ ही गई, अब क्या किया जाए? फिर उसके बाद एकमात्र उपाय है, केवल दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब आसक्ति आ गई, इस आसक्ति, कोई भी प्रकार की विषय आसक्ति से निकलने का एकमात्र मार्ग है दूसरी एक आसक्ति लाना। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, मोड़ फिरिए दाओ, दिशा बदल दो, आसक्ति जाएगी नहीं। और कितने लोगों का स्वभाव ही आसक्त होना बहुत अच्छा है, नहीं रह सकते बिना आसक्ति, और सचमुच में बिना आसक्ति नहीं रहते। एक बार जब आसक्ति आ गई तो नहीं रह सकते, केवल उसकी दिशा बदल दो। जो आसक्ति का अवलंबन है, जिसमें जहर है, उससे अधिक अच्छा अवलंबन, और उसके उदाहरण हमारे यहाँ भले पड़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से इसी आसक्ति के माध्यम से, आसक्ति के बंधन से कितने लोगों का छुटकारा हुआ है। हम प्राचीन एग्जाम्पल भी देखेंगे, मॉडर्न एग्जाम्पल भी देखेंगे। हम लोग जब काउंसलिंग करते तो हमारी नज़र में जो लोग आए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने इस आसक्ति की दिशा को बदल करके इसमें से वो बाहर निकल पाए थे ईश्वर की कृपा से। इन सबको हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे अगले रविवार को। आज यही समाप्त करें।